Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. We are on the topic of admission of partner. I, R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur is going to explain when the new partner is admitted and the capitals of the partners are adjusted in their new profit sharing ratio. Number of practical questions given in your book regarding this base, and you have to practice a lot. Plenty of practice required to know the exact recording by preparing the revaluation account, by preparing the partner's capital account, balance sheet. So adjustment of capital. Now dear children, adjustment of capital. अभी मैं क्वेश्चन नंबर भी आपको बताऊंगा. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. इसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा. इशू ऑफ शेयर्स हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे. कंपनी अकाउंट बताएंगे. अगर जो कोई प्रॉब्लम आप भेजते हैं किसी क्वेश्चन का तो उसका सलूशन हम बताएंगे. इसमें ये क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 अभी मुझे सूचना मिली है तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको वीडियो भेज रहा हूं. इस वीडियो को देखें और क्या स्टेप है उसे फॉलो करें. देखें, A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. दो पार्टनर हैं जो 2:1 के रेशियो में शेयर करते हैं. फॉलोइंग आइटम्स appeared in their balance sheet as at 31st March 2018. निम्नलिखित बैलेंस हैं, खातों के शेष हैं जो एपियर कर रहे हैं 2018 में. उनके बुक में दिए गए हैं क्या? एज कैपिटल 48,000, बीज कैपिटल 30,000, क्रेडिटर्स 15,000, बैंक बैलेंस ₹5,000, डेटर्स 20,000, मशीनरी 36,000, स्टॉक 44,000. ये एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में उनके प्रेजेंट है. They admit C into partnership on 1st April 2018 with 1/6 share in profit. 1/6 का हिस्सेदार बना करके उसे नया एडमिशन दिया जा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, which he acquires equally from A and B. A और B से बराबर वो पा रहा है. He brings in ₹20,000 as his capital and 18,000 as goodwill in cash. Following revaluations were made. निम्नलिखित प्रकार के रिवैल्यूएशन हुए. 5% provision be made for doubtful debts on debtors and a provision of 2% be made on debtors and creditors for discount. मतलब 5% का डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए. उसके बाद 2% का डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है और डेटर्स के ऊपर, और उसके बाद क्रेडिटर्स पर भी 2% का डिस्काउंट है. 1,000 आर प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस. 1,000 प्रीपेड है इंश्योरेंस का. तीसरा टर्म्स और कंडीशन है 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी. 5,000 रुपये सैलरी के अभी बाकी है पेमेंट करना.
एंड 1480 फॉर एक्रूड इनकम आर टू बी शोन इन द बुक्स, और 1480 रुपये एक्रूड इनकम को भी शो करना है बुक में। इन्वेस्टमेंट फॉर ₹6000 हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, 6000 का इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम, आपको इधर देखें इतने दूर में बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम आपको बनाना चाहिए। ये स्टार्ट में देखें, ये अमाउंट का कॉलम है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। अब एक एक टर्म्स को आप पढ़ेंगे, एक एक टर्म्स को हम पढ़ते जा रहे हैं। टर्म्स और कंडीशंस क्या क्या है देखिए। 5% प्रोविजन बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहां पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर डाउटफुल डेट्स आप लिखेंगे। हम बोलते जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा क्लियरेंस ना आ रहा हो। प्रोविजन 5% डेटर पर, डेटर्स आपके दिखाए गए हैं बैंक बैलेंस 20,000, तो 20,000 का 5% निकालेंगे, आपका हो जाएगा 1,000। आपने लिख दिया यहाँ पर 1,000। उसके बाद टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, %2 का डिस्काउंट हम देंगे डेटर्स के ऊपर, तो हमारी एसेट्स डिक्रीज ही होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट उससे डेबिट होगा। अब 20,000 है तो 1,000 माइनस करेंगे, हमारा 19,000 के डेटर्स बने, उसका 2%, तो 19,000 का 2% निकालेंगे तो आपका होगा 2% 19,000 का। यहां पर ऐसे करके आप कर सकते हैं, 19,000 190 है, 380, आप यहां पर लिखिए 380। ये दूसरा पहला कंडीशन। और क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट भी है, तो ये हमारी डिक्रीजमेंट इन लायबिलिटी हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 2% निकालेंगे, क्रेडिटर्स दिए गए हैं आपके बुक में 15,000, तो 15 दूनी 30, 300, ये हमारा इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद अगला कंडीशन है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये भी एसेट्स हमारा है, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट इससे क्रेडिट होगा, आप जानते ही हैं। ये हो गया 1,000। उसके बाद आउट स्टैंडिंग सैलरीज, यहां पर देखें आउट स्टैंडिंग सैलरी, टू आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस है, अभी सैलरी देना बाकी है। आउट स्टैंडिंग सैलरी डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आउट स्टैंडिंग सैलरी है आपकी 5,000,
5,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिए। उसके बाद है 1,480 फॉर एक्रूड इनकम बाय एक्रूड इनकम, इससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा बाय एक्रूड इनकम। अब आप बाय एक्रूड इनकम कितना है 1,480। उसके बाद 6,000 का आपका इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्ड होगा तो आपका बेनिफिट होगा बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट 6,000। अब टोटल करें तो देखेंगे 0, 8, 4, 3, 7 और 6, 2, 8, 8,780 आपका इधर का टोटल हो गया। और इधर के टोटल से जब माइनस करेंगे आप 8,780 में से माइनस करेंगे 5 1 6,380, तो आएगा आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 2,400 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 2,400, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहां पर आपको दिखा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मिडिल में आपने कॉलम खींचा, ए, बी एंड सी, इधर आप कॉलम खींचेंगे उसी तरह से ए, बी एंड सी। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पर्टिकुलर ए, बी एंड सी, पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बेटा, तो क्या करते हैं, जो पुरानी कैपिटल है पार्टनर्स की वो आप लिखते हैं बाय बैलेंस, बाय बैलेंस करके। ए बी का है, ए का है कैपिटल 48,000, आपने 48,000 लिखा ए के कॉलम में। बी का है 30,000, 30,000 लिख दिया आपने। सी अभी लेकर आ रहे हैं। अब दे एडमिट सी, अब ये क्या लेकर आए हैं, गुडविल बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। आप इधर करेंगे, कोई भी फंड नहीं है तो यहां पर लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर आपस में बांट लेंगे। ए और बी अपने पुराने रेशियो में 2:1 के रेशियो में, 2:1 का रेशियो है। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपने कैलकुलेट किया है 2,400, तो 2/3 2,400 का आप 2/3 कर दें, 800 × 2
तो इनका हो जाएगा 1600, 1600 और इनका 800 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम 18,000 है और इक्वल सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है वो बराबर बराबर दोनों, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 है बेटा, कैश में लेकर आ रहे हैं तो 9,000 ये लोग आ जाएंगे, 9,000 एंड 9,000 और बाय कैश ये जो पुराने पार्टनर सी लेकर आ रहे हैं वो है इनका कैपिटल 20,000, 20,000 सी के कॉलम में लिख दिया आपने। अब इसको टोटल कर दीजिए, आप टोटल करेंगे तो 20,000 सी का हुआ और 30,9 39,800 बी का हुआ 0। अब ये 48 और 9 48 2 57 58,600 इनका हुआ। देख लें 6 9 1 10 18 8 4 5 यहां पर लिखेंगे कोई डेबिट अमाउंट तो है नहीं तो लिखेंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस 58,600 39,800 एंड 20,000। आप ये देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गई और 20,000 39,800 और 58,600 देखते जाइए। फिर इधर लिख दीजिए बाई बैलेंस, बाई बैलेंस कितना होगा आपका 58,600 39,800 20,000। ये यहां तक आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब आइए इन लोगों का न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया जाए। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। अब ए का शेयर होगा, ए का शेयर होगा जो ए शेयर इक्वल टू 5/6 इंटू 2/3 इक्वल टू 10/18। बी का शेयर होगा, बी शेयर 5/6 इंटू 1/3 2:1 का रेशियो है तो इक्वल टू हो गया 5/18 और इनका आपको मालूम ही है न्यू रेशियो, तो ए बी एंड सी 10/18 5/18 और उसके बाद 1/6 10:5:18 एलसीएम हो गया 3 10/18 5/18 3/18। अब न्यू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म प्रोपोर्शनेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म द 1/6 इक्वल टू 20,000 है
तो 20,000 है इक्वल टू 16, तो टोटल हो जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 ए का शेयर कैपिटल में ए शेयर निकालेंगे आप, तो 1,20,000 इनके न्यू रेशियो में इंटू 10/18। अब 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 10/18 होगा। अब इस प्रकार आप देखेंगे इनकी कैपिटल जो होगी, बैंक बैलेंस जो कैपिटल होगी, ए की वो 70,000 होगी और बी की 30,000, क्योंकि कहा जा रहा है ए एंड बी डिसाइड टू हैव देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन प्रॉफिट बेस्ड ऑन सी शेयर एनी एक्सेस। तो इस तरह से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के बाद जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो पार्टनर्स अपना विथड्रॉ कर लेंगे और ये अपना इन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।